जय श्री विष्णु। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी न केवल हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती है, बल्कि विशेष रूप से संतान सुख की कामना रखने वाले भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र कथा को और जानें इसके पीछे छुपे रहस्य और महत्व। पुत्रदा एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय माना गया है। पुत्रदा एकादशी विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण है जो संतान सुख की कामना करते हैं। यह एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, पहली बार पौष मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरी बार सावन मास में। आज हम चर्चा करेंगे पौष मास की पुत्रदा एकादशी के बारे में। कहा जाता है कि इस व्रत को श्रद्धापूर्वक रखने से न केवल संतान प्राप्ति होती है, बल्कि संतान दीर्घायु, तेजस्वी और धर्मपरायण बनती है। पुत्रदा एकादशी की कथा। पौराणिक कथाओं में एक राजा और रानी की कथा आती है जो इस व्रत की महिमा को उजागर करती है। यह कथा हमें धर्म, भक्ति और विश्वास की शक्ति का अनुभव कराती है। तो आइए इस कथा को विस्तार से सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महिष्मती नामक एक प्रसिद्ध नगरी थी। इस नगरी पर महाराज सुकेतुमान नाम के एक राजा का शासन था। राजा बहुत ही धर्मप्रिय और प्रजावत्सल थे। वे हमेशा अपने प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखते और हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहते। लेकिन राजा और उनकी पत्नी शैव्या एक बड़े दुख से घिरे हुए थे। उनके जीवन में संतान सुख नहीं था। संतानहीनता के कारण राजा और रानी अत्यंत चिंतित और दुखी रहते थे। राजा सोचते थे कि मेरे बाद इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, प्रजा का कौन ध्यान रखेगा। इस चिंता ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। राजा का वनगमन। एक दिन राजा ने यह निर्णय लिया कि वह इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वन में जाएंगे। वे घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में उन्होंने कई आर्षि मुनियों के आश्रम देखे, जहां वे साधुओं को प्रणाम करते और अपनी समस्या बताते। आखिरकार चलते चलते वे एक पवित्र सरोवर के पास पहुंचे। वहां कई आर्षि तपस्या में लीन थे। राजा ने नम्रता से उन आर्षियों को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ है, लेकिन संतान का सुख नहीं है। कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताएं। ऋषि ने राजा को बड़े धैर्य से सुना और कहा, हे राजन, आपकी समस्या का समाधान है। आप पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपको योग्य संतान की प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन। राजा ऋषि के निर्देशानुसार महिष्मती नगरी लौट आए। उन्होंने रानी शैव्या को सारी बात बताई और दोनों ने मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत का पालन किया। इस व्रत में दिन भर उपवास रखा जाता है और रात भर जागरण कर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस व्रत में व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। राजा और रानी ने पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया, हे राजन, तुम्हें एक तेजस्वी और धर्मपरायण पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा और प्रजा का आदर्श राजा बनेगा। संतान प्राप्ति और राज्य का उत्थान। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से राजा और रानी को कुछ समय बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र अत्यंत बुद्धिमान, वीर और धर्मनिष्ठ था। उसने राजा सुकेतुमान के बाद महिष्मती नगरी का शासन संभाला और प्रजा का आदर्श राजा बना। इस तरह पुत्रदा एकादशी के व्रत ने राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या के जीवन को खुशियों से भर दिया। तभी से यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाने लगा। पुत्रदा एकादशी व्रत की विधि। अब बात करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की विधि के बारे में। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ करना चाहिए। ये व्रत का संकल्प। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प लें। 2. पूजा। भगवान विष्णु को फूल, तुलसी के पत्ते, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। 3. व्रत कथा सुनना। व्रत के दिन पुत्रदा एकादशी की कथा जरूर सुनें या पढ़ें।
4. उपवास, दिन भर अन्न का त्याग करें। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहार कर सकते हैं। 5. रात्रि जागरण, रात भर जाग कर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें। 6. द्वादशी के दिन पारण, अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। पुत्रदा एकादशी का संदेश। पुत्रदा एकादशी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी समस्या हो, उसे श्रद्धा, भक्ति और दृढ़ संकल्प से सुलझाया जा सकता है। भगवान विष्णु के चरणों में सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह व्रत न केवल संतान प्राप्ति के लिए, बल्कि जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है।